नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 26 नवंबर है। भारत के लिए एक काला अध्याय। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं और शाम में ताबड़तोड़ फायरिंग और ब्लास्ट के माध्यम से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को डरा देते हैं। भारत बेहद पीड़ा में चला जाता है। उससे उबरने के लिए भारत को कई साल लग गए। वो जो जख्म है वो आज तक भरते नहीं। उस हमले में 166 लोग शहीद हो गए। उसी हमले में मात्र एक जिंदा अपराधी जो अजमल कसाब हत्यारा था उसे पकड़ा गया था। उसे किसने पकड़ा था, उसी शख्सियत की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। स्वर्गीय तुकाराम ओम्बले जी। कितना बड़ा कलेजा चाहिए AK-47 की नली के सामने अपनी छाती करके सैकड़ों लोगों को मार चुके राक्षस का गिरबान पकड़ने के लिए। 1 गोली, 2 गोली, 10 गोली, 20 गोली, 40 गोलियां कलेजे के आर पार हो गईं, पर हाथ से उस राक्षस की कॉलर नहीं छूटी। प्राण छूट गया पर अपराधी नहीं छूटा। कर्तव्य निर्वहन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। स्वर्गीय ओम्बले सेना में नायक थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी। चाहते तो पेंशन लेकर आराम से घर रह सकते थे, पर नहीं, वे जन्मे थे लड़ने के लिए, जीतने के लिए। होते हैं कुछ योद्धा जिनमें लड़ने की जिद्द होती है। वे कभी रिटायर नहीं होते, कभी वृद्ध नहीं होते, मृत्यु के क्षण तक युवा और योद्धा ही रहते हैं। और भारत भी ऐसे पुत्रों को जन्म देने में माहिर है। एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल युद्ध में एक चोटी जीत लिए तो अधिकारियों से जिद्द करके दूसरी चोटी के युद्ध में निकल गए। दूसरी जीत के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। अधिकारियों ने छुट्टी दी तो नकार दिए। कहते थे ये दिल मांगे मोर, जब तक मरे नहीं तब तक लड़ते रहे। ऐसे ही थे बाबू कुंवर सिंह। 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े तो ऐसे लड़े कि आज तक उनके नाम से गीत गाया जाता था। एक थे फतेह बहादुर शाही। अंग्रेजों से लगातार 40 वर्षों तक लड़े और ऐसे लड़े कि उनकी मृत्यु के 20 वर्षों बाद तक कोई अंग्रेज अधिकारी यह सोच कर नहीं घुसा कि कौन जाने कहीं जी रहा हो। ऐसे ही थे झारखंड के बिरसा मुंडा। अंग्रेजों से लड़े, तोपों के विरुद्ध तीर लेकर लड़े। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी वाला साहस, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं की जिद। इतना लड़े कि लोगों ने उन्हें भगवान कहा, बिरसा भगवान। स्वर्गीय ओम्बले उसी श्रेणी के योद्धा थे। कलेजे के ताव से चट्टान तोड़ने की हिम्मत रखने वाले, कर्तव्य परायणता की परिभाषा लिखने वाले। कभी कभी हम सामान्य जन कुछ पुलिस कर्मियों की गलत हरकतों के कारण चिढ़कर उन्हें भला बुरा कह देते हैं। मुझे लगता है कि 1000 बुरे एक तरफ और स्वर्गीय तुकाराम जी जैसा कोई एक तरफ रहे तब भी वे 20 पड़ेंगे। राष्ट्र ऋणी रहेगा ऐसे योद्धाओं का। आज ही कहीं पढ़ रहे थे कि यह देश संविधान के कारण चल रहा है। मैं बड़े ही गर्व से कह रहा हूँ, यह देश किसी किताब के बल पर नहीं चल रहा। यह देश चल रहा है स्वर्गीय तुकाराम ओम्बले जैसे लोगों की वज्र छातियों के बल पर, जो 40 गोलियों खाकर भी सूत भर नहीं टिकती। ऐसे योद्धाओं की कहानियां कहीं सुनी जानी चाहिए। भगत सिंह इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बचपन में करतार सिंह सराबा की कथा सुनी थी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद इसलिए बने क्योंकि उन्होंने राणा और शिवा की कहानियां सुनी थी। अपने बच्चों को तुकाराम ओम्बले की कहानियां सुनाना भारत, तभी तुम्हारे बच्चे योद्धा बनेंगे। नमन करता हूँ तुकाराम ओम्बले जैसे 1000 योद्धाओं को, जिसने अपने बल पर इस देश के बल को थाम कर रखा है। नहीं तो ये देश कब का टूट चुका होता, बिक चुका होता। आज भी देश को ऐसे ही योद्धाओं की जरूरत है और ऐसे योद्धा बनते हैं घर में संस्कार से। तो अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाइए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे खूब शेयर कीजिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही देशभक्त से ओतप्रोत जानकारी आपके पास लेकर के आते हैं। धन्यवाद।